4 घंटे बैठे टांगे सो जाती थी। आप तो 2 घंटे नहीं बैठ सकते, वो भी टांगे भी बीच में हिला भी लेना, फिर भी नहीं बैठते। अंकल जी हम बिल्कुल ही नहीं बैठे थे, 11 साल तो नीचे ही नहीं बैठे, गुरु जी ने बैठा लाया नीचे। तो गुरु जी ने कहानी सुनाई, कहते एक राजा परमात्मा की बातें सुनने का बड़ा शौकीन था। वो जब तक रोज परमात्मा की बातें नहीं सुन लेता था, खाना नहीं खाता था। उसने अपने महल में बोल रखा था, कोई दरवाजे पे रब का बंदा आए, संत रूप आए, फकर फकीर आए, आपने वापस नहीं मोड़ना, उनको सीधा मेरे पास लेके आना, मेरे को खबर करनी कि ऐसा एक आया है। उसने लेके अंदर बैठ जाना, कहना सुनाओ जी रब की बातें। उन्होंने सुनानी, बड़े प्रेम से प्यार से उसने उनकी बातें सुननी। क्यों? प्रेम बातों से, प्रेम प्रीतम से है, प्रेम मालिक से है, तो प्रेम से भी सुनना, अपने प्रीतम की बात सुनना। इंतजार रखता था वो। महाराज ने इस पे क्या बोला? मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, ध्यान से सुनना। कितना प्रेम वाले वर्ड बीच में फिट किए बोले हैं, मेरे हर प्रीतम की, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। आवाजें लगाते हैं, कोई आए मेरे प्रीतम की कोई बात सुनाए, तड़प अंदर, जबरदस्त तड़प। सो भाई सो मेरा मीत, वो मेरा असली भाई है, वो मेरा असली मित्र है, बाकी मेरा कोई कुछ नहीं चलता। दुनिया है, दुनिया चलती रहे। ये 2 रिश्ते मेरे उसके साथ बने, सखी की भी जरूरत है। जो इसकी वैल्यू जानते हैं ना, जो आप बैठे सुन रहे हो, जो वैल्यू जानते हैं, उनके अंदर बड़ी तड़प लगी होती है। तरते करते हैं, ढूंढते फिरते हैं, कोई सुना, समय नहीं निकलना मेरा। एक दिन एक संत आया हुआ था, राजा बैठा अंदर कमरे में, उसकी बातें, परमात्मा की बातें उसे सुन रहा था। उसका अहलकार, अहलकार बोलते हैं, ये वर्ड तो फारसी उर्दू का है, जो नौकर होते हैं वो अहलकार, जो निजी पर्सनल जो नौकर होते हैं वो अहलकार। एक दौड़ा दौड़ा आया, सुन रहा था तो अचानक सामने दिख रहा उसको, दौड़ा कोई आ रहा है, मेरा अहलकार ही आ रहा है, पता नहीं क्या खबर है। जैसे ही पास आया तो उसने हाथ से इशारा करके उसको रोक दिया, यहीं रुक जा। वो रुक गया, वो बातें सुनता रहा, उसका ध्यान बातों में, रब की बातें सुनता रहा। वो फिर हिला, फिर इशारा किया, रुक जा, पास ना, डिस्टर्ब ना करी। उसका मीनिंग ये मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, मेरा बुद्धिया गल्ला सुनना है। फिर हिम्मत करी, फिर रोका, 4 बार उसको रोका। अब उसके अहलकार नौकर में भी अंदर आग लगी, तड़प लगी हुई कि खबर एक सुनाने वाली बड़ी जरूरी है, तो मैंने वो सुनानी है, नहीं तो मेरे को तो मार पड़ेगी बाद में। वो भी सच्चा है, खबर ही ऐसी थी। जब
परमात्मा की बातें उसने पूरी हो गई उस संत से। अब उसने बोला जी इतनी मेरे को पता थी, मैंने आपको सुना दी है। उन्होंने जो भी बेटा देनी दे दे के कुछ करके तो बोला जाओ जी इनको बाहर छोड़ के आओ। उसको इशारा किया आगा। तेरे को आज 4 बार रोकना पड़ा, मेरे को डिस्टर्ब ना करी, तेरे को 4 बार मेरे को रोकना पड़ा, बता क्या बात है ऐसी। कहता राजा जी जब महल को आग लगी है मैं तुरंत आ गया, आपको खबर करने के लिए महल को आग लग गई है। आपने रोक के रखा, आग आगे तर बढ़ के आगे आ गई, पीछे मुड़ के देखो जिस कमरे में बैठे हो कोना आग पकड़ चुका है। राजा ने देखा, उसको कोई डर नहीं लगा। कहता सुन ये महल मेरे को जिसने बना के दिया है, मतलब ये महल जिसने मुझे दिया बख्श करी है, मैं उसकी बातें सुन रहा हूं। ये महल फिर दोबारा बन सकता है और बनेगा, देखना बना देंगे, ये फिर दोबारा बन जाना है। अगर मैं डिस्टर्ब हो जाता तो जो 4 बातें परमात्मा की रह जाती वो इस जन्म में मैं दोबारा कभी सुन नहीं पाता। वैल्यू, इन बातों की कीमत देखो। गुरु जी ने सुनाई कहानी, बताया। गुरु जी इन बातों की कीमत बता रहे हैं। जो छोटी छोटी बातें की जरूरत नहीं है। जब ये सत्संग चले, आग लग जाए राजा नहीं उठा, कुछ भी हो आपने ध्यान नहीं हटाना, कुछ भी हो जाए। बैठे सब देख रहे हैं। ये एक टेस्ट में भी आ जाती चीजें। जो पास हो गया, जो ध्यान में रहा तो वो पास हो गया। आपका तो बेड़ा पार कर देना, तो बेड़ा पार हो गया। आपको कुछ भी करोगे नुकसान आपका है, पक्का जानना। आपका जो नुकसान है, आप रह गए, आप फेल हो गए। क्यों सुनाते थे गुरु ऐसी तरह की कई कहानियां, मौज आनी तो सुनानी, क्यों सुनाते? आपको समझ आए, फेल ना हो जाओ, पास हो जाओ। आप मेरे हो, मेरे पास आते हो तो मेरे हो, तो हम उनके बनते ही, हम उनके बनना पसंद ही नहीं करते। पसंद वाला बंदा जो है उनका जरूर बनता, उसको बताने की जरूरत नहीं। जो पसंद वाला बंदा है वो तो उनका अपने आप ही बन जाता है। यहाँ बोल बोल के थक जाते हैं, टोकते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। देखते हैं, हमें पता है, फिर भी हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। मैं लगा ही रहता हूँ। शायद कोई किसी का ध्यान बातों में लग जाए वो पास हो जाए। एक भी पास हो गया तो मेरी 10 दिन की मैं समझूंगा कि मेहनत आज मेरी पूरी हो। हम भी इंतजार में रहते हैं आप लोगों की, देखो कोई निकल आए। समझे आप? चाहे कभी भी बन सकती है, ये बातें कभी दोबारा नहीं। सेंटेंस का एक वर्ड निकाल लो तो सेंटेंस की समझ आनी मुश्किल हो जाती है। एक लाइन निकाल दो तो पूरा पैराग्राफ की सही समझ नहीं आनी। इसलिए ये बहुत कीमती चीजें हैं जो गुरु जी ने दी है। तो आपके पास देखो, अपने शहर में बैठे हो, घर के अंदर बैठे हो, घर के पास बैठे हो,
10 मिनट का सफर चले जाओगे, 15 मिनट में चले जाओगे। आपको सुनाने के लिए कितना अपनी जिंदगी के समय को इस उथल पुथल में हम डाल लेते हैं। किसके लिए? आपके लिए। आप लोग परवाह नहीं करते। कर लो परवाह, ये जन्म दोबारा नहीं मिलना, गुरु जी ने दोबारा नहीं मिलना, ये समय दोबारा नहीं आना। परवाह कर लो, सब चीजें दोबारा बन सकती है, महल दोबारा बन सकता है, ये दोबारा नहीं आना। क्या पता कौन सा समय अगर ध्यान में जाके सुन गए, उसमें गुरु जी ने आपको क्या दे देना है, गुरु जी ने आपको कहां तक पहुंचा देना है। अगर खराब करके समय तो गए आप। अभी आपको शब्द और भी बड़ी सारी दुनिया, अभी किसी को समझ नहीं आई ये जीवन अच्छा है कि बुरा है, गलत साइड जा रहा है कि ठीक साइड जा रहा है, अभी तक समझ नहीं आई। जम जम मरे, मरे फिर जमे, ए पई सजाए बहुत देश लंबे। अब जिस जन्म को बोलते ना वो आने वाला है, मैं तो उसको मिलना है, माथा टेको चलो, वहां जाना है, डिनर पे जाना है, इसे तो छोड़ना ही नहीं, बोलना चलो माथा टेको निकलो यहाँ से। डिनर इससे बढ़िया बढ़िया डिनर आपको मिल सकते हैं, किसी को मिलना इससे भी अच्छे अच्छे चटपटे बंदे और भी मिल सकते हैं। पर याद रखना, जिस दिन इसका खुलासा खुलता है तो बताया जाता है, काश के तू उस दिन सत्संग से ना उठ के जाता, तेरा उसी दिन गुरु जी ने तेरा वो काम करना था जो तूने कभी सोचा नहीं था। फिर क्या होना है? पछतावा। उसी पछतावे सबको मिलते हैं, मरने के बाद सबको पछतावे मिलते हैं। जैसे ही जन्म होता है तो आंखें जब आपकी खुलती हैं तो रोने लग जाते हो, पहले देखते हो ये तो मैं फिर आ गया दुनिया में, तो रोना निकल जाता है बच्चे का, मैं फिर आ गया, मैं फिर फंस गया, बड़ी मुश्किल से जिंदगी कंप्लीट हुई थी, बड़े दुख देखे थे, मैं फिर फंस गया, अब फिर वही होना है मेरे साथ। बच्चे रोते हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चों बालों में, बच्चे अचानक रोने शुरू हो जाते हैं, माँ पागल हो जाती, समझ नहीं आती रोता क्यों है, न पानी न दूध न चक्कर क्या है, रोता क्यों है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, समझ ही नहीं आती, रोना बंद ही नहीं करता, रोई जा रहा ऊंचे ऊंचे से, समय से बाहर हो जाती, टेंशन बढ़ जाती, रोता क्यों। उस बच्चे में मन अभी जागरूक नहीं हुआ, मन जागरूक नहीं हुआ, सोल वो जागरूक है। आप सोल हो, आप शरीर नहीं हो, मन आपका शरीर है, आप सोल हो। अब नोट करना, अपने आप होता है। देखो, जब इंसान मर जाता है, घर का मेंबर मरता है तो चले जाता है, पता है इसकी सोल निकल गई, ये खत्म हो गई, उसका नाम होता है ना, सारी उम्र नाम लिया गया। जब वो अंदर से चले जाता है, वो चीज जो आप हो वो चली गई, नाम भी साथ चले जाता है, तो पड़े हुए शरीर का कोई नाम ही नहीं लेता। फिर क्या नाम
लोग बोलने लग जाते अपने आप, कोई कोई गाइड थोड़ी करता है। बॉडी को बाहर ले आओ, बॉडी को नहलाओ, बॉडी को तैयार करो, चलो जल्दी उठाओ बॉडी को, फटाफट चलो लेके चलो, देरी नहीं करनी। एक बार भी नाम नहीं लेता बंदा, उसका नाम ही खत्म हो जाता है। आप खत्म हो गए, आपका नाम भी खत्म हो गया। रह क्या गया? शरीर, इंग्लिश में हो गया बॉडी। आप तो चले गए। दोबारा जब आप आए हो तो फिर आप रोओगे, मैं फिर फंस गया। फिर वही चलेगा जो पहले चलता रहा। कई बार ऐसा ही रोना बच्चे और तरीके से भी रोता है। जहां से मर के आया है वहां से बहुत ज्यादा कोई याद करने लग जाता है। और जब सोल से याद करने लग जाता है तो सोल से टच होती है, तो सोल भी कहती मेरे को याद करता है, ये मेरा फलाना, ये मेरा वो लगता है जो मेरे को याद करता है। फिर उसको बड़ा रोना आता है, मैं तो तेरे से बिछड़ गया। तो भी बच्चे रोते हैं बिना तकलीफ के, बिना किसी बात की। ये रोने बच्चे के जागरूक है बच्चा उस समय, जिसको आप समझते हो तो समझ कुछ नहीं। आज अब आपको समझ कुछ नहीं, अब आप समय से बाहर चले गए। उस पैदाइशी समय पे 4 साढ़े 4 साल तक आपको पूरी समझ है। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हो, मन जागना शुरू हो जाता है। फिर मन का राज आपके ऊपर आ जाता है। फिर आप मन के गुलाम हो जाते हो। फिर जो मन कहता है वही करते हो सारी जिंदगी आज तक। और बाकी जितनी बची, अगर गुरु जी के साथ ना जुड़े तो बाकी जिंदगी भी इस मन की गुलामी में ही पूरी होनी, आखिर खत्म हो जाना है। मन जहां रह जाना, आगे जाके लेखा आपको देना पड़ जाना। मन तो यही रह गया, वो तो सार फूक के तो सवा बना के रख, मन तो गया उसके साथ। एक नया मन बन गया। अब एक नया मन जागेगा आप जब पैदा हो गए अगली बार तो, फिर उसने धीरे धीरे आपको काबू कर देगा। आप जानते हो मन क्या है? पता है आपको किसी को? बताओ मन क्या है? कहाँ है मन जो आपको गुलाम करके बैठा, अपना राज चला रहा है, अपनी पसंद आपसे ही पूरी करवा रहा है। आपने कभी अपनी पसंद का काम नहीं किया, मेरी गारंटी है, मैं साबित कर देता हूं। क्या है मन? इतने बड़े हो गए, बताओ सही आपका मन है? कोई भी नहीं बोल रहा, सारे चुप बैठे हैं। जो सोचते हैं वो मन होता है। अंदाजा क्यों मारते हो? मैं बड़ी बार बोलता हूँ, इतने बड़े सियाने हो गए और आप कैसी बातें करते हो? नहीं पता तुक्के अंकल, मारते तुसी दस हो, दो। हैं? अंदाजे मारते हो। सनू नहीं पता, तुसी दस दो। ना पता हो तो ऐसे ही बोलना चाहिए, फट बोलो, नहीं जी हमें नहीं पता। पता भी हो तो भी शिव जी महाराज की तरह बन जाओ, भोले बन जाओ। नहीं पता जी, आप बताओ। शायद कोई एक आध बात मिस हो जाए उसमें से, तो उस दोबारा सुनने में पूरी हो जाए। शरीर की 9 इंद्रियां हैं, आंखों से लेकर नीचे तक। ये 9 इंद्रियां एक मन है। क्यों? ये सारी इंद्रियां अपनी इच्छा पूरी कराती हैं। अब आप बैठ के सोच लेना। आंखें बढ़िया से बढ़िया देखना पसंद करती है, इधर घूमती, ऊपर देखती, बाहर देखती, दूर देखती। ये इतना बड़ा सिर है, ये कोई घूमने के लिए लाया है? ये सिर तो अंदर से काम करता है, पर आंखें इसको टिका नहीं रहने देता।
वो इसे कहते हैं मुंडी घूम रही है, मैं इधर देख रहा हूँ इधर देख रहा, आंख ने ये मुंडी घुमा के रख दी, देखो ये देखो, करो देखो, सारा दिन मुंडी घुमाता रहता, आपकी आपकी आपने नहीं घुमाई, आपने नहीं बोला मैंने मुंडी घुमानी, एक इतनी इतनी दो आंखों में मुंडी घुमा के रखता सारा दिन। शरीर चलते को रोक देती आंखें कई बार। 80 साल का बुढ़ा, 85 साल का बुढ़ा सड़क पे जा रहा हो, मसा ही तो चलता है, अगर सुंदर सी कोई औरत वहां से ऐसे निकली ना, तो जैसे ही आंखें दिखी ना, उसने देखा, वो रुक जाएगा, तो जब तक वो जाती रहेगी वो ऐसे मुंडी घुमा के देखता रहेगा, पूरी गर्दन चाहे बाल पड़ जाए। जब ब्रेक लग गई अपनी आगे मुंडी जाती, तो वापस आता है, फिर चल पड़ता है। 85-90 साल में भी ये हाल। आंखें चाहती हैं खूबसूरती देखना। कपड़े खरीदने जाते हो, कितने तरह के कपड़े निकालवाते हो, ये नहीं और दिखा यार। सिर्फ आंखें देखती हैं, ना नाक देखता है, ना कान देखता है, ना जबान, ना कोई और इंद्री, कोई नहीं देखती, सिर्फ आंखें देखती हैं। नहीं पसंद आए, 25 कपड़े निकलवा लिए, उठे, चलो यार वो पहले वाली दुकान पे चलते हैं, नहीं पसंद नहीं आया भाई। चक्कर क्या है, आंखों को पसंद नहीं आया। आपके चक्कर शरीर, इतने बड़े शरीर का चक्कर लगवाता रहे, दो छोटी छोटी आंख, बल्टे जैसी आंख, वो चक्कर लगवाती, चल उधर चल उधर, थक जाता है बंदा, ऐसी शॉपिंग करता, कई बार तो बुरी हालत हो जाती। आप गुलाम हो ना, तुम्हारी आप, अदरवाइज शरीर ने क्या लेना देना, बाकी आपने क्या लिया, उसमें कुछ लिया। तन ढका शरीर ने, मन ने, प्रिंट लोगों को दिखाए मन ने, आप जो अंदर हो, सोल हो, उसको तो पहना है कुछ नहीं, आप तो रह रहे खाली के खाली। तो गुरु महाराज बोले, कहते अखी वेख न रजियां बहु रंग तमाशे। आंखें का पेट नहीं कभी भरा रंग तमाशे देखने को, वो आखिर तक देखती रहती है, आपको नचाती। नाक सूंघना, परफ्यूम देखने जाओ, जल्दी छुटकारा समझने का हो जाएगा। परफ्यूम की दुकान पे जाओ, फिश नहीं, वो नहीं, क्यों इनकार करता है, कौन इनकार करता, आप करते हो, नहीं नाक इनकार करता है, ये नहीं। और फलानी कंपनी का दिखाना, नहीं वो तो है नहीं, चलो चलें आगे और दुकान पे वही कंपनी होगी, वही लेते हैं, चलो अब चले जाओगे, ओ मॉल में चलते हैं, वहां पे मिल जाएगा, ओ जाओगे फिर गाड़ी चलाते जाओगे, चलो दूसरे मॉल में, आपको लिए घूम रहे नाक, वही चाहिए। मैं नहीं मानता, आप कहते ठीक है, मैं तेरी सेवा करता हूँ, चलता हूँ। ऐसे सारी इंद्रियां अपनी इच्छा पूरी कराती। कान, जबान देखो बड़ी तेज है बाबा, खाना खाना स्वाद चाहिए, स्वाद चाहिए। बंदा दिन भर का थका, रात को 7 बजे घर आता है, घर वाले आराम से ऐसे बैठे होते हैं, खेलते हैं, क्यों भाई आज क्या बात है, किचन चालू नहीं की, नहीं आज ना मूड है कि आज खाना बाहर खाना है, तो इसलिए आपकी वेट कर रहे हैं, बैठे हैं, मैं तो बड़ा थका हुआ हूँ आज। ओ कोई बात नहीं, अब बच्चे सारे कहते हैं, अपना भी मन है, वो बेचारा मुंह हाथ होता है, दोबारा दम भरता है,
गाड़ी में बिठाता है, आंखें बंद हो रही होती तो गाड़ी चला के लेके जाता है। कहाँ खाना है खाना, तो कहते हैं जो वो उसका खाना है, तो कहते हैं जो उसका खाना है। फिर फैसला होता है वो 25 किलोमीटर दूर वाला जो है वहीं चलते हैं, थोड़ी लॉन्ग ड्राइविंग हो रही। ले गया जबान, इतनी सी 1.5 इंच की जबान ले गई आपको, इतने बड़े को देखो ले गई वहां पे, आपको ले गई। 11 बज गए 12 बज गए वापस आते हैं, आपको क्या मिला? अच्छा, उसने क्या किया? कढ़ाई तोड़ी, मुंह में डाली, चबाया, जबान के ऊपर गुर 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 स्वाद लिया। जब उसने स्वाद लिया तो धक्का मारती है जबान, चल पेट के अंदर, यही होता है। चल फिर दोबारा स्वाद दे और स्वाद दे, वो भी मंगवा, ये भी मंगवा। राज किसका चला? जबान का, आपका नहीं चला। पेट भरने के लिए 2 रोटी अचार के साथ भी खा लो तो पेट भर गया। स्वाद की जरूरत नहीं पेट भरने में। जब स्वाद का सवाल आ गया तो समझ लेना कि इस इंद्री ने पंगा डाल के रख दिया मेरे लिए। अब इसका हुक्म आ गया और कुछ सेकंड रखती है, सीधा पेट में घुसा देती है। खराब खाना कहीं मिल गया, इसको अगर स्वाद लगा, इसने मना नहीं करना, इसने खा जाना, स्वाद पूरा ले लेना उससे। बाद में क्या होना है? इन्फेक्शन हो गई पेट में, फूड पॉइजनिंग हो गई। जबान है आराम से बैठे, पेट में दर्द, उई हाय मर गया हुए, बुरा हाल हो गया हुए, बाप रे। ये टिप्स से लेके सब हर चीज पैरों तक जब इन्फेक्शन होती है, फूड पॉइजन, हर एक एक पॉइंट पे दर्द होती है, बड़ी जबरदस्त दर्दें होती हैं। जिसके हुए उनको याद होगा, हाथ भी दर्द, पैर भी दर्द, टांगे भी दर्द, सिर में भी दर्द, सब में दर्द, कान में भी दर्द। और हैरानी की बात है, सब में दर्द, जबान में कभी दर्द नहीं होती। नोट कर देना, जबान को कभी दर्द नहीं आती। वो टांग पे टांग रख के आराम से बैठी ऐसे, हमने स्वाद ले लिया, तू जान तेरा काम जाने भैया, मैंने कोई लेना देना नहीं। चलो 3 दिन लग गए, 5 दिन लग गए हॉस्पिटल में, सुइयां लगती रही, सब कुछ होता रहा। क्या 1.5 इंच की जबान ने एक स्वाद लेना था, वहां का स्वाद ले लिया, अस्यापा सारा डाल के रख दिया, सारा शरीर, सारे पुर्जे सब पंखे में आ गए। कहते हैं अंकल जी कि जाना तो ऊपर ही है, तो खा पी के जाओ करके। खा पी के जाओ। इनका स्टेशन कहीं और बजा है, ये वाला स्टेशन नहीं बजा। चलना चाहेंगे। मैं क्यों रोकना? उठा लेता हूँ, मूड आ जाता है कई बार, तो मैं कहती तू बैठ, वो कहती मैं जाना नहीं, तू बैठ, तो मैं तो जान नहीं देना, बैठे थे। मैं बैठा लेना जबरदस्ती। एक आंटी को मैंने बोला, मैं क्या आंटी कहाँ चली? मैं घर जा रही हूँ। मैं कह ये छोड़ के सब जा रही हूँ, कौन सुनाएगा, क्या करूँ? मेरा हस्बैंड आने वाला है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? आपको नहीं पता मेरा घर वाला कितना डाढ़ा है, बात पीछे करता है, पहले थप्पड़ मारता है, सोचता नहीं कितनी मारे मैं जिंदगी में उसे खा चुकी हूं। मैं क्या आंटी, आज फिर तुम मेरी एक बात मान ले। कहती क्या? एक मार और मेरे कहने पे खा ले। मैं मार ही खाने के लिए हूं। मैं क्या इतनी मार तू खाती है, एक मार आज मेरे कहने पे खा ले। ठीक, मार तो कई भूल गई, एक और भूल जाएगी, पर जो सुन के जाएगी ना, ये तेरा बहुत काम करेगा। मैंने बिठा दिया उसे, बैठ गई। जब पूरा हुआ, उठ के खड़ी हुई, लंबा सांस लेके ना
मेरे तरफ ऐसे देखा कि ले, अब मेरा जो हाल होना है तू क्या जानेगा। ये आंखें बोल गई इसने। तो मैंने जवाब दिया, मैं क्या आंटी जा, कभी मेल हुआ तो मेरे को बताना कि क्या हुआ था, जरूर मेरे को बताना। बाई चांस चौथे दिन उसी इलाके में मेरा वहां सत्संग था, फिर आया, डेट थी मेरे पास, मैं बड़े आराम से आ गया, मेरे को क्या पता। वो आंटी उसमें आके फिर बैठी हुई। जब सत्संग मैंने बोल लिया, उठ के कह दी, मेरे को पहचाना नहीं। बहुत लोग मिलते हैं, कई बार दिमाग से निकल जाता है। कहती आज से ठीक 4 दिन पहले इसी इलाके में वहां पे सत्संग था जो मैं आई थी, मेरा हस्बैंड बहुत डांटा है। अच्छा अच्छा, मैं कहा तू वो है, अच्छा मैं कहा तू पहले सुना उस दिन क्या होता था। कहती मैं तो यहाँ बैठी थी, आपको पता है, याद है उस दिन बड़ी बरसात भी हो रही थी। मैं क्या हाँ हो रही थी, मेरा घर वाला आ गया पीछे टाइम से, उसने ताला देखा, अब ना जाने लायक ना अंदर आने लायक खड़ा। बाई चांस पड़ोसी अपने दरवाजे पे आया, ऐसे ही आ गया, ऐसे नहीं आया, बुलाया गया, क्योंकि वो गुरुजी के पास बैठी। अब गुरुजी सब इंतजाम करा, आया, ओ भाई साहब बरसात में क्यों खड़े हो। कहता ताला लगा है घर को, तो मैं कैसे अंदर जाऊं। तो इधर आओ ना, पड़ोसियों का घर किस काम का, पड़ोसी काहे के लिए, आओ आओ, पकड़ के ले गया अंदर, बिठाया, बातें करते रहे, बैठा रहे। जब ये उठ के गई, उनको खबर हुई कि पड़ोसन आ गई, तो बोले लो जी आपकी मैडम आ गई। उठ के आ गया, कहती मैं कांप रही, डर से कांप रही, पता नहीं आदि क्या हशर होना, क्योंकि बरसात करके गुस्सा उसको ज्यादा होना है। अंदर आया, मैं ऐसे बैठी, इकट्ठी हो गई, मेरे आगे से निकल के अंदर चला गया, कपड़े चेंज करने, गीले कपड़े। मैं उठी, थोड़ी देर बाद पानी उठाया, मैं कहा देखती हूँ पानी लेके तो जाऊं। मैं गई, बोला ना जाए मेरे से, देख के मैंने पानी पी लिया, मैं उसी पैर दौड़ी वापस। फिर अब क्या करूं, कहती चाय रखती हूँ, चाय बनाई, चाय लेके गई, कहता मैंने चाय भी पी ली है, अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि अब मारा मारी होनी मेरी। तो लेकिन वो बैठा है आराम से, मैंने चाय भी पी ली,